गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपको पद परिचय बता रही हूँ। अभी तक आपको मैंने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि का पद परिचय बताया है। आज मैं आपको विस्मय आदि बोधक तथा निपात का बताऊंगी। जो विस्मय आदि बोधक और निपात हैं, ये अभिकारी शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, काल, कारक आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले हम पढ़ेंगे कि विस्मय आदि बोधक किसे कहते हैं। विस्मय प्लस आदि प्लस बोधक वे अव्यय हैं जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को बताते हैं। विस्मय आदि बोधक वह शब्द हैं जो विस्मय या आश्चर्य, हर्ष, घृणा, दुख, पीड़ा आदि मन के भावों को बताते हैं। विस्मय आदि बोधक शब्द अपने आप ही हमारे मुंह से विशेष स्थिति में निकल जाते हैं और हमारे मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं। ये शब्द जो होते हैं, ये हमारे मुंह से अपने आप ही अचानक निकल जाते हैं और हमारे मन की जो भावनाएं होती हैं, हमारे मन में जो भावनाएं होती हैं, उनको प्रकट करते हैं। जैसे विस्मय या आश्चर्य, इसमें क्या बोलते हैं? ओहो, अरे, है, क्या आदि क्या हैं? ये आश्चर्य और विस्मय आदि के शब्द हैं। जैसे अरे, यह मकान गिर पड़ा, क्या वह चली गई, अचानक से मुंह से निकल जाता है। जहाँ हर्ष या उल्लास सूचक होता है, वहाँ वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया, अति सुंदर, क्या खूब आदि शब्द मुंह से निकल पड़ते हैं। जैसे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, बहुत अच्छे, ऐसे ही मेहनत करते रहो, बढ़िया, इसी तरह तो काम करते रहो। तो ये क्या है? हर्ष और उल्लास सूचक शब्द हैं। तीसरा शोक, पीड़ा आदि को प्रकट करते हैं। जैसे उफ, हाय, हाय राम आदि जब मुंह से निकल पड़ते हैं, ये शब्द हमारे मन के शोक और पीड़ा को प्रकट करते हैं। जैसे उफ, बहुत दर्द है क्या, हाय राम, कितनी शर्म की बात है, हाय बचाओ कोई। तो ये क्या है? शोक, पीड़ा को प्रकट करते हैं। तिरस्कार और घृणा सूचक, जैसे छी छी, किसी के तिरस्कार हो जाता है, हम कहते हैं छी छी, धित, हट, धित्कार आदि शब्द मुंह से निकलते हैं। छी छी, कितनी गंदी जगह है यह, हम कह देते हैं। हट, कितनी बदबू है यहाँ पे। तो ये क्या? तिरस्कार और घृणा को प्रकट कर रहे हैं। तीसरे प्रशंसा सूचक, जो आपकी प्रशंसा करते हैं। जैसे शाबाश, सुंदर, अति सुंदर, वाह वाह आदि शब्द जब मुंह से निकल जाते हैं, ये हमारी प्रशंसा को प्रकट करते हैं। जैसे शाबाश, ऐसे ही काम करते रहो, सुंदर, बहुत सुंदर तस्वीर बनाई है तुमने। हम किसी की बड़ाई करते हैं तो कहते हैं, तो ये क्या? प्रशंसा को प्रकट करते हैं। चेतावनी सूचक, जब किसी को हम चेतावनी देते हैं, जैसे सावधान, बच के, होशियार, खबरदार आदि शब्द मुंह से निकलते हैं। बच के, जरा बच के चलिए, होशियार, जागते रहो, सावधान, वरना गोली मार दूंगा। तो इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं? चेतावनी के लिए, चेतावनी जो कोई देता है तो मुंह से उसके निकलते हैं। स्वीकृति, यदि किसी की स्वीकृति होती है तो वो अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक आदि विस्मय आदि शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे ठीक, तुम यहाँ रुक सकते हो, अच्छा, तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। तो ये क्या है? स्वीकृति को दे रहे हैं। स्वीकृति आदि शब्द हैं। आदेश संबोधन सूचक, हे अजी, हम कह देते हैं हे भाई जरा इधर आओ, संबोधन कर रहे हैं उसे, हे भाई जरा इधर आओ, अजी साहब सुनिए। तो ये सब क्या है? विस्मय आदि बोधक के उदाहरण हैं। जैसे विस्मय और आश्चर्य, हर्ष होता है, शोक, पीड़ा, तिरस्कार, प्रशंसा, चेतावनी, स्वीकृति और संबंध बोधक सूचक शब्द जो हैं, ये विस्मय आदि बोधक के अंदर आते हैं, इनके भावों को प्रकट करते हैं। अब आगे एक है निपात। निपात वह अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के बाद बल देने के लिए लगाए जाते हैं। जो वाक्य में किसी शब्द के बाद उसमें बल देने के लिए, जिस चीज़ को हम जोर से कहते हैं कि समझ आ जाए, उस पर जोर देने के लिए उस शब्द के बाद लगाए जाते हैं। हिंदी में प्रयुक्त होने वाले निपात प्रमुख हैं ही, भी,
तो, तक, मात और भर। हिंदी के निपात रहे ही, भी, तो, तक, मात और भर। ये सब क्या है? हिंदी के निपात शब्द हैं। जैसे मुझे ही यह काम करना पड़ेगा, तो ही आ गया, यहाँ पे निपात है। तुम्हें मुझे भी अपने साथ ले चलिए, भी आ गया। बहुत तो काम करने से रहा, तो आ गया, ये क्या है? निपात। तक, तुमने खबर तक नहीं ली, यहाँ पे तक आ गया। मात्र, परीक्षा मात्र से काम नहीं चलेगा। आगे भर, हम तो उससे मिले भर हैं, थोड़ी देर के लिए ही मिले हैं। आपकी ही आवश्यकता है, मोहन को भी बुलाइए, काम तो कर दीजिए, उसने तुम तक यह बात नहीं कही। शिक्षा मात्र से ही क्या होता है, मैं तो उसे जानता हूँ। निपात। अब मैंने आपको निपात, विस्मयबोधक आदि शब्दों के बारे में बताया है। अब इसके जो आते हैं पद परिचय करना, जैसे आपको ये आ जाता है, अरे यह काम गिर गया। क्या आ गया? अरे यह मकान गिर गया। तो अरे यह मकान गिर गया, तो क्या कहते हैं? अरे। तो ये कौन से? विस्मय या आश्चर्य सूचक विस्मय आदि बोधक शब्द लिखेंगे और इसके भाव को लिखेंगे। आ गया विस्मय या आश्चर्य सूचक। आगे उफ बहुत दर्द हो रहा है। अब उफ बहुत दर्द हो रहा है, तो इसमें विस्मय आदि बोधक लिख के उफ क्या होती है उसका भाव लिखेंगे, पीड़ा या शोक लिखेंगे। ठीक है। आगे ठीक तुम यहाँ रुक सकते हो। हम तुमसे कह रहे हैं ठीक तुम यहाँ रुक सकते हो, तुम्हें हम क्या दे दे? सहमति दे रहे हैं, स्वीकृति दे रहे हैं। तो आप वहाँ पे लिखेंगे विस्मय आदि बोधक और क्या लिखेंगे? स्वीकृति। आगे उसके बाद है मुझे भी तो अपने साथ ले चलिए। भी आ गया तो निपात आ गया। आपकी ही आवश्यकता है, ही आ गया तो यहाँ पे क्या आ गया? निपात आ गया। ऐसे में कुछ और उदाहरण दे रही हूँ। क्या वह चली गई। अब क्या आ गया? विस्मय आदि बोधक लिख दीजिए, उसमें विस्मय और आश्चर्य लिख दीजिए। आगे हाय राम कितनी शर्म की बात है। हाय राम लिख के शोक लिख दीजिए, पीड़ा लिख दीजिए और क्या है? विस्मय आदि बोधक की क्या लिखेंगे? उसका पद परिचय। इसमें लिंग, वचन, काल, कारक आदि कुछ भी नहीं आएगा। छी छी कितनी गंदी जगह है यह, तो यहाँ पे क्या है? घृणा सूचक लिख के विस्मय आदि बोधक लिख दीजिए। शाबाश ऐसे ही काम करिए, शाबाश विस्मय आदि बोधक, इसका भाव क्या है? प्रशंसा सूचक को प्रकट कर रहा है। चेतावनी सूचक में बच के, जरा बच के चलिए, तो ये क्या है? विस्मय आदि बोधक। उसके आगे आगे लिखेंगे चेतावनी सूचक, उसके भाव को लिखेंगे। संबोधन सूचक हे भाई जरा इधर आइए, तो ये क्या है? मुझे संबोधन सूचक लिख के विस्मय आदि बोधक लिखेंगे। ऐसे ही तुमने खबर तक नहीं ली, तक में अंडरलाइन होगी तो तक को क्या आ जाएगा? यहाँ पे निपात आएगा। आज मैंने आपको विस्मय आदि बोधक और निपात का पद परिचय पढ़ाया है, कल मैं इसके आगे लूँगी आपका।